प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरनी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग और श्री गुरु गीता का सेकंड एपिसोड आज होने जा रहा है। देश विदेश से जितने भी पूजनीय संत महात्मागण जुड़े हुए हैं, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु, सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से श्रद्धा भाव से जुड़े हुए हैं भाई जी का प्रवचन सुनने के लिए। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम को हम लोग गुरु वंदना से शुरू करते हैं। चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल
जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे प्रभु, सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे प्रभु, घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। योग युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुयोग राय भाई, जो इजराइल से हैं। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी मॉरिशस चलते हैं। मैं हमारे पूजनीय महात्मा धरणीबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की, श्री आनंद कंद भगवान की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से हम और आप सब हर सप्ताह की तरह भजन सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, और जिसमें गुरु गीता को श्रवण करना है। पिछली बार जब हमने गुरु गीता को श्रवण किया, उसको समझने का प्रयास किया, जिसमें हमने ये सुना था कि भगवान शंकर ये कहते हैं कि गुरु की सेवा से सारे पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। और जो माता पार्वती का प्रश्न था कि एक देहधारी जीव कैसे ब्रह्मरूप हो सकता है, उसके उपाय अब बताना भगवान शंकर शुरू कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले उपाय में भगवान ने कहा था, जो पिछली बार हमने इस बात को सुनी थी, कि प्रातःकाल गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों का स्मरण करते हुए जो अपने सिर पर जल धारण करता है, उसको सर्व तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यहाँ तक हमने पिछली बार सुना था। अब यहाँ से आगे अब सुनते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि श्री गुरु का चरण जल यानी श्री गुरु चरणामृत पाप रूपी कीचड़ को सुखाने वाला, ज्ञान रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने वाला और संसार सागर से भली प्रकार तारने वाला है। अज्ञान के मूल का उच्छेदन करने वाला, जन्म और कर्म का निवारण करने वाला श्री गुरु का चरणामृत ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के हेतु पान करना चाहिए। तो अब जीव कैसे ब्रह्ममय यानी गुरुमय हो सकते हैं, उसकी स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताई जा रही है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है गुरु महाराज जी के चरणामृत के बारे में, कि गुरु महाराज जी का चरणामृत जो नित्य प्रति एक भक्त को जिसका आचमन या सेवन करना चाहिए, उससे क्या कुछ हो सकता है या वो क्या करता है एक भक्त के लिए। तो सबसे पहले कहा कि पाप रूपी कीचड़ को सुखा देता है और ज्ञान रूपी ज्योति को प्रज्वलित करता है और संसार सागर से पार कर देता है। गुरु महाराज जी का चरणामृत जो हम सब हमेशा जो है सुबह शाम आरती के बाद जिसको हम जो है ग्रहण करते हैं, तो चरणामृत हम सब जानते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों से इसको बनाया जाता है। और गुरु महाराज जी के चरणों को छुआ करके जो चरणामृत बनता है, उस चरणामृत के अंदर श्री गुरु महाराज जी की जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो उनकी डिवाइन एनर्जी है, वो उस एनर्जी को ये पानी अपने अंदर ग्रहण करता है। यानी कि जैसे हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपना मत्था टेकते हैं, अपने सिर को गुरु महाराज जी के चरण कमलों से जब छुआते हैं या प्रणाम करते हैं, तो उस समय जो गुरु महाराज जी के चरणों से निकलती हुई आध्यात्मिक एनर्जी जो हमको मिलती है, हमारे सिर से फिर हमारे अंदर जो प्रवेश करती है, लेकिन हर समय हर कहीं तो हम गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम नहीं कर पाते हैं। अब कोई अपने घर में अपने अलग अलग देश में कहाँ कहाँ है, तो जहां पर भी है हम वहां पर हम गुरु महाराज जी के उस आध्यात्मिक या डिवाइन एनर्जी को प्राप्त कर पाए, इसीलिए ये व्यवस्था होती है गुरु महाराज जी के चरणामृत की या चरणोदक की। तो गुरु जो एक शिष्य के अंदर ज्ञान की ज्योति जगाते हैं। अब जब गुरु महाराज जी की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है अंदर में, हम सब अपने अंदर में,
उस प्रकाश का अनुभव करते हैं, उस ज्ञान का हमें अपने अंदर में एक तरह से और उसको प्रज्वलित होते हुए देखा। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब हम वहां से फिर अपने घर आए, अपने रोज के काम में लगे, तो हमको फिर भी वो एनर्जी की रोज आवश्यकता होती है। तो इसीलिए रोज हम गुरु महाराज जी के चरणामृत का जब सेवन करते हैं तो गुरु महाराज जी की ही एनर्जी को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं। अब ये चरणामृत जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे पूरे शरीर की ही बात नहीं है, हमारे मन को और मन के साथ जुड़े हुए बहुत सारे विकारों को भी वो खत्म करता है। हम लेंगे तो अपने शरीर के माध्यम से, क्योंकि वो एक प्रकार से जल के अंदर जो है गुरु की एनर्जी है, तो वो एनर्जी के रूप में भी काम करेगी। और इसीलिए जो बात भगवान कहते हैं कि पाप रूपी कीचड़ को सुखाने वाला। अब कीचड़ कितना भी हो, लेकिन अब सबको शायद पता होगा ये बात कि जब तेज धूप होती है, जब कहते हैं कि ये ज्येष्ठ का महीना चलता है, वैशाख जो होता है, इतनी तेज धूप होती है, कहीं दूर दूर तक जब पानी नहीं होता है, तो धरती जब सूख जाती है तो कितना भी तालाब में कीचड़ होता है, वो सारा कीचड़ सूख जाता है। अब जब कीचड़ सूख जाता है तो फिर वो उसके ऊपर जब कोई चलेगा, जहां पहले कीचड़ था अभी सूख गया, जब उसके ऊपर कोई चलेगा तो उसके पैर गंदे नहीं होंगे, वो कीचड़ उसको लगेगा नहीं, वहीं पर से निकलेगा, कीचड़ के ऊपर से जा रहा है लेकिन कीचड़ उसके ऊपर कुछ कर नहीं पाएगा। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि जब एक शिष्य गुरु महाराज जी के चरणामृत को सेवन करता है तो वो जिस रास्ते से भी जा रहा है, क्योंकि जब हम संसार में जी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अकेले किसी आइलैंड पे जी रहे हैं और हम जैसा चाहे वैसा हमारा माहौल है, नहीं। हम जिस संसार में समाज में जीते हैं, कई तरह की और अलग अलग एनर्जी हमको मिलती है, लेकिन चरण जल यानी चरणामृत का पान करके जो अपने आप को और गुरु महाराज जी की एनर्जी से जोड़े रखता है, तो फिर क्या होगा कि चाहे किसी भी जगह से निकलना पड़े, कैसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े, कैसे ही लोगों के बीच से आगे बढ़ना पड़े, लेकिन उनका प्रभाव हमारे ऊपर, खास करके हमारे मन के ऊपर नहीं हो। और इसीलिए नित्य प्रति चरणामृत का पान एक शिष्य को करना ही करना चाहिए, बिना भूले। रोज जैसे आदत हमारी होती है, सुबह आरती किया उसके बाद और शाम को आरती किया उसके बाद, और इस प्रकार से जो नित्य प्रति और चरणामृत का सेवन करता है तो विकट से विकट परिस्थिति में कहीं पर भी हो, लेकिन उसके प्रभाव से अपने आप को बचा लेता है। और जो आगे कहते हैं कि संसार सागर से भली प्रकार से तारने वाला। संसार सागर, ये संसार जिसके अंदर हम रहते हैं, और इसी संसार के अंदर हर एक तरह की अच्छी बुरी चीजें, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, कि जड़ भी है तो चेतन है, गुण भी है तो दोष भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, सब कुछ इस संसार के अंदर। अब संसार सागर से तारने की जब बात आती है, संसार सागर से पार होने की जब बात आती है, तो अक्सर एक विचार मन में तुरंत आता है, संसार सागर से पार होने का मतलब होता है कि हम जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो फिर हम उस प्रभु में मिल जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। वो तो बाद की बात है, वो तो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा। लेकिन गुरु महाराज का चरणामृत क्या करेगा, इसी संसार में हम रह रहे हैं। और समझने के लिए एक दृष्टांत के रूप में आपको, कि जैसे कोई व्यक्ति जो है समुद्र में या स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना चाहता है। अब आप सब जानते हैं कि जब हम पानी में जाएंगे, समुद्र में चले गए और वहां पर जैसे ही जाएंगे पानी हमको छुएगा, और पानी छुएगा तो हमारे कपड़े होंगे, गीले हो जाएंगे और हम भी पूरे भीग जाएंगे, सिर से लेके पैर तक पूरा शरीर हमारा भीग जाएगा। तो अगर कोई ये कहे कि भाई मुझे समुद्र में जाना तो है, पानी में जाना तो है, लेकिन भीगना नहीं,
फिर कहेंगे भाई ये कैसे हो सकता है, पानी में जाओगे तो भिगोगे ही भिगोगे, बिना भीगे कैसे रह जाओगे पानी में। लेकिन इसका भी उपाय होता है कि भाई आप इस तरह के कपड़े धारण कर लो कि जो पानी के अंदर जाने के बाद उस पानी को आप तक न आने दे। जैसे बारिश होती है, बारिश में जाते तो रेनकोट पहनते हैं ना सब लोग, पता है सभी को, कि उसको जब आपने पहन लिया पूरा ऊपर से नीचे, बारिश हो रही है, छींटे आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं भीग रहे, पानी में है लेकिन हम नहीं भीग पाएंगे। ऐसा उपाय, अब देखो आज के समय में सबको पता है कि इस तरह का कुछ कपड़ा होता है, इसलिए हम इसको समझ पाएंगे अच्छी तरह से। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी का चरणामृत क्या करता है, संसार में जी रहे हैं, संसार के प्रभावों से हमको बचाने के लिए, ये जैसे बारिश से बचने के लिए रेनकोट है, ऐसे ही गुरु महाराज जी का चरणामृत है जो हमारे और संसार के बीच में इस तरह से रहता है। वो एनर्जी हमारे और संसार के बीच में इस तरह से रहेगी कि हम संसार से प्रभावित नहीं होंगे। और जब संसार से प्रभावित नहीं होंगे तो संसार में हम किसी तरह का कोई एक लगाव या बंधन नहीं बनाएंगे। और जब संसार से कोई लगाव या बंधन नहीं बनेगा तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे जीवन हमारा व्यतीत होगा वैसे वैसे हम संसार में रहते हुए सारे बंधनों से अपने आप को मुक्त करते चले जाएं। और ये जब हमारा जीवन इस तरह से बीतेगा तो फिर आखिर में ये होगा कि जब हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा, तो क्योंकि हमने कहीं पर किसी से कोई बंधन या लगाव नहीं रखा, तो फिर जब जाएंगे तो वापस संसार में नहीं आएंगे। तो इन सब के लिए भी, क्योंकि जो बात प्रश्न क्या था कि जीव ब्रह्ममय कैसे हो, जीव गुरुमय कैसे हो, तो ब्रह्ममय होने के लिए एक ये और तरीका भगवान बताते हैं कि नित्य प्रति गुरु महाराज जी के चरणामृत का पान करना है। और वो चरणामृत किस तरह से हमारे ऊपर काम करेगा, ये एक्सप्लेनेशन इसके अंदर बताया कि एक तो वो पाप रूपी कीचड़ को सुखा देगा, यानी कि उसके मतलब उसमें से जाते हुए भी वो हमको बिगाड़ नहीं पाएगा या हमको गंदा नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात कि संसार सागर में रहते हुए भी संसार से हम परे रह सकते हैं। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। अज्ञान के मूल का उच्छेदन करने वाला, जन्म और कर्म का निवारण करने वाला श्री गुरु का पादोदक यानी कि श्री गुरु महाराज जी का चरणामृत ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि हेतु पान करना चाहिए। ये दूसरा श्लोक है गुरु महाराज जी के चरणामृत की महिमा है, जिसमें अब यहाँ बताया है कि चरणामृत और क्या क्या करेगा। अज्ञान के मूल का उच्छेदन, जन्म और कर्म का निवारण और ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि, ये तीन चीजें इसमें भगवान बता रहे हैं, भगवान शंकर। तो पहला जो श्लोक हमने पढ़ा, इसके अंदर जो बातें बताई गई कि भाई चरणामृत हमको किस किस से बचाएगा, तो वो जो बातें थी जो बाहर की बातें थी। क्या क्या थी बाहर की, भाई जो भी समाज में संसार में जहां रहेंगे उससे हमको बचाए। बाहर से तो सुरक्षा हो गई हमारी, लेकिन चोर और गंदगी तो हमारे अंदर भी तो है, फंसाने वाली चीजें हमारे अंदर भी है। ऐसा नहीं कि समाज में संसार में लोग फंसाते, हमारे अंदर भी फंसाने वाली चीजें हैं। और इसीलिए आगे वाले श्लोक में भगवान कहते हैं, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अज्ञान के मूल का उच्छेदन करने वाले, अज्ञान के जड़ को ही खत्म करने, उखाड़ के फेंकने वाले कौन है, गुरु महाराज जी का चरणामृत। क्योंकि अगर कोई भी पेड़ है, आप उसको काट देते हैं तो समय रहते हुए उसको सही और वातावरण मिलेगा तो फिर उसमें से पत्ते निकलेंगे, फिर वो बढ़ेगा, फिर पेड़ बनेगा। लेकिन अगर जड़ से ही उखाड़ के खत्म कर दिया, जड़ ही निकाल दी, तो दोबारा वो पनपेगा नहीं। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि गुरु महाराज जी के चरणामृत का नित्य प्रतिपान करने से, उसका सेवन करने से अज्ञान का जो मूल है हमारे अंदर, यानी कि अज्ञान जड़ से ही खत्म हो जाए। अज्ञान जड़ से खत्म होने से फिर कभी भी आगे, चाहे इस जीवन में और अगर आगे दूसरा भी कोई जीवन होता है, उस जीवन के अंदर में
अज्ञानता हमारे अंदर नहीं रहे। अब अज्ञानता क्या है? तो ज्ञान का न होना अज्ञानता है, एक तो सरल उसकी व्याख्या है। लेकिन अज्ञानता क्या है और ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब होता है जान, जो जैसा है उसको वैसा जाना। और अज्ञान क्या है? कि जो जैसा नहीं है उससे विपरीत उसको समझना। मतलब जैसे ज्ञान क्या है कि भाई ये बात अच्छी तरह से अपने अंदर रियलाइज कर लेना कि संसार सत्य नहीं है। सत्य परमपिता परमात्मा ब्रह्म या आत्मा, ये बोलने के लिए नहीं, अंदर उसको रियलाइजेशन करना, ये ज्ञान। और अज्ञान क्या है? कि जो जैसा नहीं है उसको वैसा समझना, यानी कि ये जो हमारा नहीं है उसको मेरा समझना, जो चीज अपनी नहीं है उसको अपना समझना, और जो अपना है उसको पराया समझना। अपना पराया क्या? रिश्ते की बात नहीं। समाज में हम सब किसी भी किसी रिश्ते से किसी न किसी से जुड़े हैं, उन रिश्तों की ये बात नहीं है। अपना क्या है? तो कहते हैं कि, और सहजो भाई ये बात कहते हैं कि अपना तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे। ये संसार के रिश्ते की क्या बात करते हैं? हमारा शरीर भी अपना नहीं, अपनी सगी न देह है, ये देह भी हमारी नहीं। तो फिर हमारा क्या है? हम अष्टावक्र और राजा जनक की बात जो कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, उसमें ये बात आती है कि राजा जनक सब कुछ देने को तैयार होते हैं, तो अष्टावक्र कहते हैं भाई अपनी चीज दो, ये तुम्हारी अपनी थोड़ी। तो हमारा अपना क्या है? जो एक शिष्य इस बात को अपने अंदर रियलाइज करता है कि प्राण अपना मन है, और जो श्वास चल रही है वो शक्ति है, और ये नित्य भी है, और ये हमारा। बाकी संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, शरीर और शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी बातें, हाँ ये कहते हैं शरीर मेरा है, मेरा है, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये हमारे लिए परमानेंट नहीं। तो जो बात हम समझ रहे थे वो क्या थी कि अज्ञान यही है कि जो हमारा नहीं है उसको हमारा समझना, जो हमारा है उसको भुला देना। तो हमारी अपनी पूंजी क्या है? अब धन संपत्ति के पीछे सब सोचते हैं ये मेरा धन, मेरा घर, मेरा ये, लेकिन सबसे असली हमारी पूंजी तो हमारी श्वास है। तो उन श्वासों को छोड़ करके धन के पीछे भागना, श्वासों को खर्च करके धन को जमा करना, ये अज्ञानता है। तो इसीलिए जब चरणामृत की बात आती है, गुरु महाराज जी का चरणामृत नित्य प्रति पान करने से, जब गुरु महाराज जी की एनर्जी को हम नित्य प्रति अपने अंदर धारण करते हैं, तो वो एनर्जी हमारे अंदर धीरे धीरे इस रूप में परिवर्तन लाती है कि हमारे अंदर ये विचार बदलते हैं, हमारे अंदर ये अज्ञान का जो एक अंधेरा था वो मिटता है, हमारी सोच बदलती है। और फिर धीरे धीरे ये समय आने लगता है जीवन में कि ऐसा स्वतः ही ऐसा होने लगता है कि जो पहले जिस जिस चीज से जहां जहां लगाव था, और जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारा मन बहुत ही दृढ़ता से बंधा हुआ था, धीरे धीरे ये गांठ छूटती चली जाती है। और गांठ छूटती चली जाती है तो क्या होता है कि अपने आप हमारा मन उन सबसे अलग होते चले जाते। ऐसा नहीं कि रिश्ते खत्म होते, रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन लगाव खत्म होते चले जाते। वही सब कुछ होते हुए भी हमारे अंदर के जो मन की स्थिति थी वो बदल जाती। और ये इसीलिए संत ब्रह्मानंद जी का भजन भी हम बहुत बार गाते हैं कि ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ये जो लगाव का, मोह का जो बंधन, वो गुरु महाराज हमसे छुड़वा देते हैं, उसको खत्म करते हैं। और जब ये मोह का बंधन खत्म होता है, यानी अज्ञान भी हमारे अंदर धीरे धीरे इसी रूप में खत्म होता है। और जैसे ये हमारे अंदर ये प्रोसेस होती है, हो रही होती है, हमको हर समय नहीं पता होता, लेकिन धीरे धीरे होती है। जब जीवन में कोई ऐसा घटनाक्रम बनता है ना, फिर समझ में आता है कि आज से कुछ साल पहले अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करता, और आज यही घटना मेरे साथ हुई तो मैंने क्या। समझने के लिए बहुत सारी बहनें भी ये बात बताती है
कि बहुत साल पहले जब गुरु महाराज जी से नहीं जुड़े थे, ज्ञान नहीं लिया था, इस रास्ते पर नहीं चलते थे, तब तक तो मन हमेशा इन्हीं बातों में रहता था कि कहीं शादी में जाना है तो बर्थडे पार्टी में जाना है, तो यहाँ पर कहाँ सेल लगा है तो शॉपिंग करनी है, तो इन्हीं बातों में जब मिलने के लिए भी मन करता था बार बार, चलो सहेली से पास जा करके बैठते हैं। अब क्या हुआ? अब रिश्ते खत्म नहीं है, रिश्ते वही है, कोई बुलाता है तो जाते हैं, लेकिन अब जाना पड़ता है। अब ये नहीं होता कि चलो चले जाए खुशी खुशी, अरे ये करना वो करना, नहीं ठीक है जाना है चले जाएंगे, मन बदल जाता। तो इसी तरह से जो आगे कहते हैं कि चरणामृत से क्या होता है, जब ये बात हमारे अंदर क्लियर होने लगती है, धीरे धीरे संसार से हमारा मन हटने लगता है, तो जैसे जैसे मन संसार से हटेगा और उस परब्रह्म के साथ जुड़ता चला जाएगा, और जितना ज्यादा अच्छी तरह से उस परब्रह्म से जुड़ता चला जाएगा, वैसे ही वैसे जो आगे भगवान कहते हैं कि जन्म और कर्म का निवारण करता है। जैसे जुड़ते चले जाएंगे, मन गुरु महाराज जी के चरणों में है, मन नाम में है, और शरीर संसार के काम कर रहे, इस स्टेज पर धीरे धीरे आएंगे, जिसके लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरण युद्ध च, कि हर समय सुमिरन करो और संसार के काम करो, तो उससे क्या होगा कि कर्म का बंधन नहीं बनेगा। तो इसलिए जन्म और कर्म का निवारण मतलब कि कर्म तो करेंगे लेकिन वो बंधन नहीं बनेंगे, और इस तरह से बंधन मुक्त होकर के जब जीवन जिएंगे, तो ये जीवन समाप्त होने के बाद नया जीवन हमको नहीं मिलेगा। तो जन्म का भी निवारण और कर्म का भी निवारण होता है। और साथ ही साथ कहते ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए जो ज्ञान प्राप्ति हुई है गुरु महाराज जी के चरणों की दया से, उस ज्ञान को पूर्ण रूप से हमारे अंदर प्रकट होने का मौका मिले, प्रकट कर पाए हम, और साथ ही साथ वैराग हमारे अंदर बढ़ता चला जाए। ये दोनों ही जो है पर्पस के लिए कहा कि गुरु महाराज जी के चरण चरण जल को, चरणामृत को रोज पान करना है। गुरु महाराज जी का चरणामृत कितना पावरफुल है, ये बात इसमें समझ में आ रही कि इतना सब कुछ हो सकता है जब हम नित्य प्रति हम गुरु महाराज जी के चरणामृत को पान करते हैं। आगे हालांकि चरणामृत ऐसा एक टॉपिक है कि आप कितना भी उसके ऊपर सुनाते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा लगेगा कि अभी भी कुछ बच गया, अभी भी छूट गया, अभी कुछ और भी बोल सकते थे, और भी बोल सकते थे, लेकिन अब इसके आगे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब आगे के श्लोक में जाते आगे भगवान कहते हैं कि श्री गुरु के पादोदक का पान कर श्री गुरु के उच्छिष्ट भोजन, यानी कि जो भोग प्रसाद है, भोग प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। श्री गुरु की मूर्ति यानी सदगुरु के साकार दिव्य स्वरूप का सदा ध्यान करना चाहिए, तथा गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र यानी कि जो ज्ञान गुरु महाराज जी देते हैं उसका निरंतर जाप यानी स्मरण करना चाहिए। तो आगे के श्लोक में भगवान और बातें जैसे चरणामृत के साथ साथ और क्या करना है जब हम गुरुमय होना चाहते हैं, तो चरणामृत के पास साथ साथ भगवान कहते हैं कि गुरु महाराज जी को समर्पित भोजन का अवशेष यानी कि जो भोग प्रसाद है उसको नित्य प्रति ग्रहण करना है। भोग प्रसाद हम सब लोग जानते हैं कि भोग प्रसाद क्या होता है, और हालांकि जब कभी प्रोग्राम में जाते हैं या गुरु महाराज जी के सानिध्य का हमको अवसर मिलता है, तब तो हम सबको पता है कि एकदम मन में लालायित रहते हैं कि थोड़ा सा भोग प्रसाद मिल जाएगा, और मिल जाता है तो मतलब समझो कि पूरी दुनिया का खजाना मिल गया, उतनी खुशी भी मन में होती है, और ऐसा लगता है कि आज मेरे जैसा कोई नहीं। तो भोग प्रसाद तो हम सब जानते हैं, भोग प्रसाद की महिमा जानते हैं, लेकिन एक ये भी बात है कि जैसे जब हमको मौका मिलता है कि साकार में गुरु महाराज जी जहाँ है वहां हम गए और हमको ये मिल गया, लेकिन उसके साथ ये भी है कि जब हम अपने ही घर में भी जो है गुरु महाराज जी को भोग लगाते हैं, वो भी तो भोग प्रसाद होता है। जैसे आश्रमों में लगाया जाता है कि जो भी भोजन बनाएंगे हम, तो अलग से भोग प्रसाद की थाली भी रखते हैं और गुरु महाराज जी को भोग भी लगाया जाता है। तो जब हम अपने घर में भी कुछ बनाते हैं, जो भी अब खाना तो सबके घर में बनता ही है, सुबह शाम बनता है, ऐसा तो होता नहीं कि बिना खाना बनाए रहते होंगे हम, खाना तो बनता है। तो जब हम भोजन बनाते हैं जो भी, और उस भोजन को, तो भोग प्रसाद
जो है, एक तो ये है कि हमको जहाँ गुरु महाराज जी का प्रोग्राम है या गुरु महाराज जहाँ पर है, हम वहां पर है और वहां हमको मिला, एक तो ये भोग प्रसाद है। दूसरा भोग प्रसाद ये है कि जब हम अपने ही घर में, जब जो छोटा सा हमने मंदिर बनाया है, गुरु महाराज जी का एक स्थान बनाया है, और उसमें हम नियम से, जैसे जब हम खाना बनाते हैं तो कम से कम दिन में एक बार ही सही, और जो ताजा भोजन बनाते हैं वो है ना, फ्रेश बनाते हैं, एकदम ताजा जो बनाया है उसको हम गुरु महाराज जी को अर्पण करते हैं। ये भी एक भोग प्रसाद है, क्योंकि हमने गुरु महाराज जी को अर्पण किया। घर में जहाँ भी हमने मंदिर, छोटा सा स्थान गुरु महाराज जी का बनाया है, गुरु महाराज जी की चरण पादुका रखी है, जहाँ गुरु महाराज जी की चरण पादुका है वह गुरु महाराज जी की एनर्जी भी है। तो वहां पर जब हम उस भोग को, उस भोजन को रखते हैं और महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद जब हम उसको स्वीकार करते हैं, तो ये भी भोग प्रसाद है। तो इसको तो हम अपने घर में रोज प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ तीसरे स्टेप में अगर हम समझे तो और भोग प्रसाद क्या है, कि बहुत बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि भाई हर एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह है कि भाई रोज जो है खाना भी बना ले और गुरु महाराज जी को भोग भी लगा दे। कभी ऐसा भी होता है, कोई ऐसे स्थान में, ऐसी जो है परिस्थिति में रहते हैं कि जहाँ न खुद बना सकते हैं और ना ही वो गुरु महाराज जी को भोग लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में तीसरा उपाय क्या होता है, तीसरी बात होती है कि हम भोजन करने से पहले, जैसे हमारे सामने भोजन की थाली आई और उस समय हम आंख बंद के करके सुमिरन करके भोग लगाते हैं, गुरु महाराज जी को जब ऐसे भोग लगाते हैं, तो ये भी हमारे लिए भोग प्रसाद है। तीनों ही तरीके हैं, लेकिन क्योंकि साकार में गुरु महाराज जी का भोग मिलना वो अपने आप में एक बहुत ही एक शिष्य के लिए तो सबसे परम स्थिति होती है, इसलिए उसको हम बड़े जो है खुशी के साथ एक उस रूप में लेते हैं। लेकिन बाकी जो दोनों तरीके हैं वो भी उसी की तरह, क्योंकि जब हम ये बात जानते हैं कि सगुण में गुरु महाराज जी जो है, उन्हीं की एनर्जी हमारे मंदिर में है, और वही गुरु महाराज जी जो सगुण में है, वही निर्गुण रूप में हमारे अंदर भी है। तो क्योंकि जैसे हमने पहले भी इस बात को सुना था और समझा था, क्योंकि हम अपने जीवन में जब से जन्म लिया है, अभी जितनी भी उम्र हुई उतने जीवन में हमने हर समय इन आंखों से जो देखा जा रहा है उसको ही हमने देखना समझा है। मतलब कि जो हम इंद्रियों से जो जिसको देख पा रहे या अनुभव कर पा रहे, उसके प्रति हमारा ध्यान भी ज्यादा जाता है और उसके प्रति हमारा लगाव भी जल्दी होता है। और इसीलिए चाहे गुरु के दोनों ही स्वरूप बताए गए हैं कि जो है, जैसा इसमें भी कहा कि जो परब्रह्म है, ब्रह्म है, वो गुरु ही है। तो निर्गुण रूप में भी गुरु होते हैं, सगुण रूप में भी होते हैं। निर्गुण रूप में हमारे अंदर होते हैं, सगुण रूप में हम जिनके दर्शन करते हैं। लेकिन हम बचपन से जिस तरह से बड़े हुए हैं, तो हमारा ये मन का स्वभाव है, हमारा ये स्वभाव है कि आंखों से जो देख लेते हैं उसको प्रेफरेंस पहले देते हैं, और इंद्रियों से जिसको हम आनंद लेते हैं उसको प्रेफरेंस पहले देते हैं। इसीलिए सगुण में गुरु महाराज जी जब होते हैं तो हमारा पूरा जो है प्रेफरेंस वहीं पर चला जाता है, और इसलिए सगुण में गुरु महाराज जी से जो भोग प्रसाद मिलता है, हम उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्य से होता है, सगुण में गुरु महाराज जी का सानिध्य बड़े भाग्य से मिलता है। लेकिन अगर ये नहीं भी हो रहा है तो भी जो दोनों दूसरे तरीके हैं वो भी कोई कम नहीं है, क्योंकि जब हम गुरु महाराज जी को भोग लगा रहे हैं, जहां पर भी है भोग लगा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर हम ये कैसे ना माने कि गुरु महाराज वहां पर नहीं है और उन्होंने हमारे दिए हुए भोग को स्वीकार नहीं किया। ये हो ही नहीं सकता। जब उनकी हम पूजा करते हैं, हमको पता है कि यहाँ पर उनकी एनर्जी है, जब गुरु महाराज जी की एनर्जी है और उनको हमने भोग लगाया है, तो वो हमको भोग प्रसाद के रूप में ही मिलता है। और इसी तरह से हम भोजन करने से पहले जो सुमिरन करके भोग लगाते हैं, वो भी भोग के रूप में ही जो है गिना जाता है। तो इसके बाद आगे भी इस श्लोक के अंदर अभी हमने आधा श्लोक सुना है, लेकिन मेरे ख्याल से एक भजन सुन लेते हैं और उसके बाद आगे का श्लोक जो है उसको हम सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय।
हमने अपने आप की सौंप दिया आपको डोर। आगे मर्जी आपकी, प्रभु ले जाओ जिस ओर, प्रभु ले जाओ जिस ओर। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। पूजनीय संत महात्माओं की जय। हमने तो सतगुरु जी, हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तो आसरा हमारा। हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तो आसरा हमारा, तो आसरा हमारा। प्रहलाद के सहाय, मीरा के बंसी वाले, प्रहलाद के सहाय, मीरा के बंसी वाले, भक्तों के सतगुरु तुमने, सब काज है सवारे। भक्तों के सतगुरु तुमने, सब काज है सवारे। आया है दौड़ कर तो, आया है दौड़ कर तो, जब भी तुम्हें पुकारा, तो आसरा हमारा। आया है दौड़ कर तो, जब भी तुम्हें पुकारा, तो आसरा हमारा। हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तो आसरा हमारा, तो आसरा हमारा। मैं जानती हूँ तुमने शबरी के बेर खाए, मैं जानती हूँ तुमने शबरी के बेर खाए। कभी भक्त सुदामा के तुमने महल बनाए, कभी भक्त सुदामा के तुमने महल बनाए। माया का चोला लेकर, माया का चोला लेकर आए वो फिर दोबारा, तो आसरा हमारा। माया का चोला लेकर आए वो फिर दोबारा, तो आसरा हमारा। हमने तो सतगुरु जी, हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तो आसरा हमारा। ओ मेहर करने वाले,
हम पर भी मेहर करना, ओ मेहर करने वाले, हम पर भी मेहर करना, करके नजर दया की, दीनों की झोली भरना, करके दया नजर की, दीनों की झोली भरना। मेरी आरज़ू है सतगुरु, मेरी आरज़ू है सतगुरु, छोटे ना दर तुम्हारा, तू आसरा हमारा। मेरी आरज़ू है सतगुरु, मेरी आरज़ू है सतगुरु, छूटे ना दर तुम्हारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सतगुरु जी, हमने तो सतगुरु जी, पकड़ा दामन तुम्हारा, तो आसरा हमारा, तो आसरा हमारा, तो आसरा हमारा। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। पूजनीय संत महात्माओं की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की। तो आगे श्लोक में है कि श्री गुरु मूर्ति यानी गुरु के साकार दिव्य स्वरूप का सदा ध्यान करना चाहिए। हालांकि जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हमको ये पता है कि ध्यान आंख बंद करके करते हैं और ध्यान निर्गुण का करते हैं। लेकिन जो अभी हम बात समझ रहे थे तो हमने ये जो कहा था कि हमारा मन क्योंकि जो भी मटीरियल या पार्थिव जो चीजें हैं उसको जल्दी से पकड़ता है, और इसीलिए जब यहाँ पर बात भगवान शंकर ने जो बताई कि जीवात्मा को ब्रह्ममय होना है तो जीवात्मा को गुरुमय होना, तो यहाँ ये स्टेप समझने के लिए कि भाई अब जब एक भक्त अपने गुरु के साकार जो स्वरूप है, जो दिव्य स्वरूप है, साकार रूप है, उसका जब चिंतन करता है तो एक बार जब गुरु के साथ उसका मन अच्छी तरह से लीन हो जाता है तो फिर जो स्वभाव से ही फिर गुरु के निर्गुण में भी वो मिल जाता है। और इसीलिए क्योंकि हम सब ये बात बहुत बार सुनते हैं सत्संग में कि हालांकि मन हमारा बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जब संसार में अनेक तरह के विचार, अनेक तरह के भावों को जब अपने तरफ अंदर वो ग्रहण करता है तो वो मतलब उतना सूक्ष्म होते हुए भी वो मटीरियल हो जाता है। इसलिए मन दो तरह का कहा जाता है। उसमें कहा जाता है एक मन होता है पार्थिव, पार्थिव मतलब जो पदार्थ को पकड़ने वाला है, पार्थिव मतलब जो मटीरियल है, तो वही मन है। लेकिन जो एक कह सकते हैं कि सरलता से जो संसार को पकड़ लेता है। और इसीलिए जहां जब गुरुमय होने की जब बात है या ब्रह्ममय होने की जब बात है, हालांकि भगवान कहते हैं कि गुरु और ब्रह्म एक है, अलग नहीं है, लेकिन उस ब्रह्म का जो सगुण रूप है वो गुरु है। और क्योंकि हम भी इस शरीर के अंदर जी रहे हैं और हम भी पार्थिव है, इसीलिए क्योंकि हम पार्थिव है तो हम पार्थिव को बहुत जल्दी पकड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की मूर्ति यानी जो मूर्त स्वरूप है उनका, उसका ध्यान सदा ध्यान करना चाहिए। अब ये जितने भी स्टेप हमने देखे, जो आज के सत्संग में जो भी हमने बात कही, तो उसमें जो बात समझ में आती है वो क्या है कि गुरु महाराज जी को याद करके जैसे हमने अपने सिर पर जल जो है पानी डाला, उसके बाद जो बात आई कि गुरु महाराज जी के चरणामृत का पान करना और जो गुरु महाराज जी का भोग प्रसाद है उसको ग्रहण करना।
तो ये तीन जो बातें हैं, इनके माध्यम से क्या होता है, अब ये भी बात समझ लेते हैं कि इसको जब हम करते हैं तो क्या होता है कि जब हम अ, भोग प्रसाद के माध्यम से, अब ये अगर इसी जो एक कर्म के रूप में इसको हम करेंगे, लेकिन उस कर्म को करने से हो गया क्या, इस बात को समझेंगे तो ये तीसरा पॉइंट समझ में आएगा। कि जैसे पहली बात है कि जब हम स्नान करते हैं, अपने जल पर पानी डालेंगे, गुरु महाराज जी को याद करते हैं। अब हमने जब पिछली बार सत्संग में ये बात करी थी तो हमने कहा था कि सबको अपनी तरफ से ट्राई करके देखना है कि ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अब जिसने भी ये कोशिश की होगी ये बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और हम सब जानते हैं कि हमारे मन के अंदर गुरु के प्रति जो रिस्पेक्ट है, जो एक सुप्रीम का जो भाव है हमारे मन के अंदर, तो हम अपने गुरु महाराज जी को अपने पूजा के स्थान में या घर में जहां पर भी हमने उनकी फोटो लगाई है, वहां तक तो अच्छी तरह से मतलब रख पाएंगे या समझ पाएंगे कि ठीक है, यहाँ गुरु महाराज जी का स्थान है, या गुरु महाराज की फोटो है, इस दीवार पे लगाएंगे, बेड जो है हमारे ड्राइंग रूम में लगाएंगे, इस यहाँ रखाएंगे, एंट्रेंस में आते हमको गुरु महाराज दिखे वैसे लगाएंगे। सभी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि यहाँ भी गुरु महाराज हो, वहां भी हो, वहां भी हो, सभी जगह कोशिश करते हैं कि गुरु महाराज जी की फोटो लगी रहे। हम इस कमरे से उस कमरे में जाए तब भी गुरु महाराज जी के दर्शन हो, अंदर आए तो जाए दर्शन हो, बाहर निकले तो गुरु महाराज जी, सब जगह तो हम सोच सकते, सब जगह हम गुरु महाराज जी की फोटो लगा करके या किसी भी रूप में उनको याद कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्नान करने जाते हैं तो वहां पर एक तरह से हमारे जो संस्कार है या हमारा स्वभाव है, तुरंत हम ये सोचेंगे कि भाई इस स्थान पे हम गुरु महाराज जी को कैसे याद करते, क्योंकि गुरु महाराज तो पूजनीय है। गुरु महाराज की हम पूजा करते हैं और गुरु महाराज जिनकी हम पूजा करते हैं, तो उनको उस वक्त कैसे याद करें कि जब हम स्नान कर रहे हैं उस अवस्था में कैसे गुरु महाराज जी को याद करें। ये जिसने भी कोशिश की होगी उन सबको पता होगा कि नहीं कर पाए होंगे ये, क्योंकि मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, क्योंकि नहीं कर पाते हैं हम, जब ये काम करने की बात आती है ना, हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन इस तरह से हमने उसको डिसिप्लिन किया है या ट्रेन किया है कि वहां पर हम किसी भी रूप में गुरु महाराज जी को नहीं याद कर पाएंगे। तो अब सबसे पहली बात, गुरु महाराज के लिए भगवान शंकर ने ऐसा क्यों कहा कि भाई जब स्नान करते हो तब सबसे पहले याद करो, तो पाप रूपी कीचड़ से आप बच जाओगे, उससे आप प्रभावित नहीं होंगे। तो यहाँ जो दिखता है शब्दों में वो बात कुछ और है, और उसके पीछे जो हमारे समझने की बात है वो कुछ और। जैसे समझने की बात इसमें क्या है कि इसके माध्यम से हम अपने मन को या अपने आप को उसके लिए भी तैयार करते हैं, या अच्छी तरह से हमारे मन को अब इस बात के लिए समझाते हैं या रियलाइज करवाते हैं या तैयार करवाते हैं कि संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां गुरु महाराज ने, हम वाणी से तो बोल देते हैं, और वाणी से बोलने के बाद जब हम कर्म पर आते हैं तब ये बात समझ में आती है। इसलिए यहाँ पर एक अलग तरह की ट्रेनिंग हम अपने आप को दे रहे हैं कि हम चाहे कहीं पर भी हो, अपने आप को छिपा के भी रखने की बात करते हो, लेकिन गुरु से हम कहीं छुपे रहते नहीं। तो ये एक तरह से जब हम इस बात को अपने मन के अंदर स्वीकार भी कर लेते हैं और मन को उसके लिए उसी तरह से तैयार भी करते हैं, तो एक यहाँ पर बात अच्छी तरह से इम्प्रिंट हो गई कि चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, चाहे मैं स्नान करूं, चाहे मैं अपने आप को छिपा के रखूं, चाहे कहीं भी रहूं, गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ है, मेरे को देखते हैं। और जब ये बात यहाँ पर अच्छी तरह से हो जाती है तो फिर जो आगे उस इसके लिए कहा कि फिर अज्ञान भी खत्म और फिर पाप भी खत्म। क्यों? क्योंकि फिर बात यही आती है कि फिर हम अच्छी तरह से कोई भी कार्य को करते समय अच्छी तरह से विचार में रहता है कि गुरु महाराज जी देख रहे हैं। अभी ये बातें हमारी वाणी में है, हम किसी को सुनाएंगे, जैसे मैं सुना रही हूँ तो मेरी वाणी में है, हम पढ़ेंगे तो हमारी जो है
पढ़ने में आती है, किसी को बताने के लिए आती है, किसी को कहने के लिए आती है, लेकिन जो मन वचन और कर्म की बात आती है ना, वाणी में आता है लेकिन कर्म में नहीं आता है, तो कर्म में वो ढालना है। इसीलिए ये सारी प्रैक्टिस की बात आती है कि कर्म में भी ढले, मन भी उसमें रहे, सिर्फ वाणी तक हम ना रह जाए। तो इसीलिए जो पहली बात आई उससे हम हर क्षण हर जगह कहीं पर भी रहे, लेकिन हमको ये पता है कि गुरु महाराज जी हमारे साथ है। और जब इसके बाद जब हम दूसरे स्टेप में चरणामृत का जब पान करते हैं, उसकी जो बात आई, तो वो क्या होगा कि जिसको हमने पान करके अपने अंदर लिया है और उसको फिर हमने अपने अंगों पर जिसको लगाया है, तो ये पहले हमने जो बात समझी कि गुरु महाराज हर समय है, लेकिन अब ये हमारे अंदर भी, और हम उसको जब अपने ऊपर से लेते हैं तो ये एक तरह से अपने मन के लिए ट्रेनिंग है कि अब हमने गुरु महाराज जी की एनर्जी को अपने ऊपर ले लिया है, और इसीलिए अब तो कोई गलत काम होने वाला नहीं। और जब जो आगे जो बात पढ़ी हमने कि भोग लगा करके भोजन करना, अब ये भी बात है कि जब हम भोग लगाएंगे, मतलब जो गुरु महाराज जी का भोग प्रसाद ग्रहण करना, मतलब भोग प्रसाद मिला तो भी, हमने भोग लगाया तो भी, और या तो हमने सुमिरन करके लिया तो भी, तीनों ही रूप में यही होगा कि हमारे भोजन में पहले की नहीं बात रहेगी, बाकी दोनों में रहेगा कि हमारे भोजन में फिर किसी भी तरह की कोई ऐसी वस्तु नहीं होगी जो हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। यानी कि जब हम भोजन कर रहे हैं तब भी गुरु महाराज जी को याद करते हैं, जब हम कोई कर्म कर रहे हैं तब भी गुरु महाराज जी को याद करते हैं। और इस प्रकार से जब हमारे दैनिक दिनचर्या में ये बात जुड़ जाती है, तब जाकर के ये आएगा कि हम गुरु महाराज जी का सगुण रूप का हमेशा ध्यान कर पाएंगे। इसलिए इस श्लोक में जो बात थी कि श्री गुरु मूर्ति का सदा ध्यान करना चाहिए, मूर्त स्वरूप सगुण स्वरूप का हमेशा ध्यान करना चाहिए। तो उसको किस तरह से कर पाएंगे, उसमें हमने पहले के 3 श्लोक में ये बात सुनी। तो जो गुरु महाराज जी के जो मूर्त स्वरूप का ध्यान करने से पहले जो हमने 3 बात सुनी, तो इसमें क्या क्या बात आई कि चाहे हम कोई भी कर्म को कर रहे हैं, खास करके भोजन कर रहे हैं, भोजन पका रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम गुरु महाराज जी का चिंतन करते हैं। और उस चिंतन के कारण फिर ये होता है कि हर समय हम गुरु महाराज जी के चिंतन में रहते हैं। अब ये सारा कब हो रहा है? जब हमारी आंखें खुली है, हम काम कर रहे हैं, उस समय ये सब हो रहा है। आंख बंद करने के बाद की बात नहीं है, खुली आंख से करने की बात, जो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज जी को हर समय हम अपने जो है साथ अपने आंखों के सामने या अपने अंग संग उनको देख रहे हैं। और ये पूरा जो प्रोसेस है उसमें कि भोजन करने से पहले भी जो इसलिए पहले भी कभी हमने सत्संग में चर्चा की थी कि भोजन सिर्फ बना करके खाना ही सिर्फ उतनी बात नहीं होती है, लेकिन उसके साथ उसको बनाया किस तरह से, उसको लाया किस तरह से गया है, ये सारा प्रोसेस में आता है। और इसीलिए जो हम जो बात कभी इसमें सुना हमने कि जब हम भोग लगाते हैं, जब सुमिरन करके उसको करते हैं, तो जहां से भी जिस रूप में भी भोजन हमारे साथ आया है, लेकिन हमने सुमिरन के माध्यम से जब उसको गुरु महाराज को अर्पण किया है, तो गुरु महाराज को अर्पण करने के जब कर देते हैं तो वो जो प्रसाद हो जाता है, और अर्पण की हुई जब जब चीज हमको मिलती है, तो वो क्योंकि गुरु का दिया हुआ हम खा रहे हैं, तो फिर एक तरह का वो बंधन नहीं रहता। तो हालांकि इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, और इसलिए जो बात है कि गुरु महाराज जी के मूर्त स्वरूप का सदा ध्यान करना चाहिए कि हर समय गुरु महाराज जी के मूर्त स्वरूप, ऐसा क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी आंखें और हमारी इंद्रियां, जो इंद्रियों से मिलता है उसको बहुत जल्दी कैच करता है। इसलिए निर्गुण पर जाने से पहले का ये स्टेप है कि अगर आप सगुण के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाते हो तो निर्गुण में जाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए पहले कहा कि गुरु महाराज जी के साकार स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, और उसके बाद कहा कि गुरु द्वारा दिए गए
ज्ञान मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। तो सगुण रूप के साथ जो जुड़ता है वो निर्गुण के साथ बड़ी आसानी से जुड़ेगा। और सगुण के साथ जुड़ने के लिए हर एक जो क्रियाएं थी जिसके साथ हमने गुरु महाराज जी को किसी न किसी रूप में जोड़ा, चाहे चरणामृत के माध्यम से, चाहे भोजन के माध्यम से, चाहे सेवा के माध्यम से, हमने अपने आप को गुरु महाराज जी के साथ जोड़ा। क्योंकि जब हम इस रूप में अपने आप को गुरु महाराज जी से जोड़ते हैं तभी तो उनके रूप में बनते हैं। और इसीलिए सत्संग में हम अक्सर एक बात सुनते हैं कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंगी को गुरु कर ले आप समान। जो एक कीड़ा कोई भी जिसको भृंगी ने लाकर लेकर के रखा है अपनी बावली में, और कुछ समय के बाद वो कीड़ा स्वयं भृंगी बन जाता है। कीट न जाने भृंगी को गुरु कर ले, गुरु अपने समान कर लेते हैं। तो जैसे वो कीड़ा भृंगी बन जाता है वैसे ही शिष्य गुरु समान बन जाता है। लेकिन ये कब संभव होता है कि जैसे वो कीड़ा जो उस बावली में बंद है वो किसी को नहीं देख रहा है, ना किसी को सुन रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ चिंतन भृंगी का होता है। भृंगी की ही भृंग भृंग की वाइब्रेशन उसको मिलती है, भृंगी को ही देखता है, उसी को सुनता है। और क्योंकि उसका पूरा संसार ही भृंगी बन जाती है तब वो कीड़ा भृंगी बन सकता है। अगर उसी कीड़े को बाम्बी में बंद ना करके भृंगी कहीं पर भी छोड़ दे और दिन में 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटे के लिए जा करके उसको ब्रिंग 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 उसकी आवाज सुना के आ जाए, बाकी के 22-23 घंटे भृंगी जो कीड़ा है जो मर्जी वो करे, तो वो कीड़ा कभी भृंगी नहीं बने। और इसीलिए भृंगी बनने के लिए जैसे पूर्ण रूप से वो कीड़ा भृंगी का ही चिंतन करता है, इसी तरह से ये बात बताई जा रही है कि जब एक शिष्य भी हर रूप में, हर क्षण, हर कहीं, हर परिस्थिति में, और जब गुरु का चिंतन करता है तब वो गुरुमय हो, और जब गुरुमय होता है तब वो ब्रह्ममय होता है। इसलिए गुरुमय होने के लिए ये तो और भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें, लेकिन ये जो जो बातें बताई गई ये एक दो दृष्टांत है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने आप से कई सारी बातें जोड़ के कर सकते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ किस रूप में अभी तक हम गुरु का चिंतन कर रहे हैं, और कहाँ बहुत सारी चीजें हैं जहाँ हमारा चिंतन नहीं होता है। ये भी इससे समझ में आता है। इसलिए हर समय गुरु महाराज का जो है चिंतन करना है। आगे का श्लोक पढ़ते हैं कि श्री गुरु का निवास स्थान ही काशी क्षेत्र है और उनका चरणोदक ही गंगा है। श्री गुरु ही विश्वेश्वर यानी काशी विश्वनाथ है, और वे निश्चय ही साक्षात तारक ब्रह्म यानी संसार सागर से तारने वाले हैं। तो अब आगे गुरु की महिमा में बताते हैं कि गुरु का निवास काशी क्षेत्र है। काशी हम सब लोग जानते हैं एक पावन भूमि है, और जिसके लिए कहा जाता है कि प्रलय भी हो जाता है, सब कुछ नष्ट होता है, लेकिन काशी को कहा कि वो नष्ट नहीं होता है। और गुरु महाराज जी का चरणोदक जो है वही गंगा। गंगा जी की कथा हम सब बहुत बार सुनते हैं। जब गंगा जो है, गंगा दशहरा का प्रोग्राम आता है, अक्सर हम इस बात को सुनते हैं कि गंगा जी स्वर्ग से धरती पर आए। और गंगा जी के लिए ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के और जो है चरणों से उनका उद्भव होता है। ब्रह्मा जी की कमंडल से उसको भेजा गया, अनेक रूप में अलग अलग बात बताई जाती है। तो क्योंकि गुरु ही ब्रह्म है और ब्रह्म के ही अलग अलग रूप के रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश को बताया जाता है, और भगवान विष्णु के जो है चरणों से उसका उद्गम है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि गुरु के चरणों से निकला हुआ जल जो है, मतलब गंगा जी के लिए जितना हम कहते हैं कि वो इतनी पावन है, पापों को धोने वाली है, और जितनी महिमा गंगा जी की सुनते हैं वो सारी महिमा गुरु महाराज जी के चरणामृत की भी है। क्योंकि यहाँ कहा कि चरणामृत ही गंगा है, तो गंगा जी में डुबकी लगाओ और चाहे चरणामृत को अपने सिर पर धारण करो। तो चरणामृत धारण करने से ज्यादा फल मिलता है गंगा जी में डुबकी लगाने से, क्योंकि गंगा जी में डुबकी लगाने से क्या होता है वो तो सबको पता है, और हर एक व्यक्ति डुबकी लगा भी नहीं सकता। कि जब जाएंगे ना इंडिया तो कोशिश करके देखना, जब हरिद्वार जाते हैं अपने घाट पर और
बहुत हिम्मत करनी पड़ती है गंगा जी के अंदर डुबकी लगाने के लिए। लेकिन जो चरणामृत है वो तो गुरु महाराज जी के चरण से हमको मिला हुआ है, तो वो तो गंगा से भी बहुत जो है ज्यादा पावरफुल है। और आगे कहते हैं कि गुरु महाराज ही काशी विश्वनाथ और गुरु महाराज ही तारक ब्रह्म है, यानी संसार सागर से तारने वाले भी गुरु ही है। तो संसार सागर से तारने वाले गुरु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पार जाने के लिए चाहिए होता है ज्ञान, और ज्ञान जो है सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज ही देते। बाकी कितने भी कर्म कांड हो, धर्म ग्रंथ हो, चाहे कितनी सारी बातें हो, कितने उपाय हो, लेकिन उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और बिना आत्मज्ञान की मुक्ति नहीं होती, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसलिए गुरु के बिना मुक्ति नहीं, इसलिए कहा कि गुरु ही संसार सागर से तारने वाले हैं, और कोई तारने वाला होता नहीं है। बाकी जितनी संसार की चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बंधन का कारण बन सकती है, हमें किसी न किसी तरह से संसार में पकड़ के रखने का कारण बनती है, लेकिन गुरु ही होते हैं जो संसार से मुक्त करा, किसी भी रूप में करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम जो हमारी समझ में आए उसी रूप में करें। जो गुरु महाराज अनंत है, उनकी जो है युक्तियां भी अनंत है। कब किसको किस रूप में कैसे कहाँ से मुक्त कराना वो गुरु ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। और इसीलिए जो गुरु महाराज की इस महिमा को जानते हैं, इसीलिए फिर जो है शिष्य जो क्या करते हैं, जिसके जिसके लिए ये बताई भी गई बात कि गुरु की आज्ञा वही गुरु की आज्ञा है, इसलिए फिर शिष्य को कहा जाता है कि भाई कैसे किसके बंधन को काटना है, किसको कैसे वहां कहाँ से उठाना है, कहाँ ऊपर पहुंचाना, कैसे क्या काम करना है, वो सिर्फ गुरु जानते हैं। इसलिए जब गुरु जब जो आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा को जो पूर्ण रूप से मानता है, उसके कारण कि गुरु की आज्ञा वही गुरु की आज्ञा है, मतलब जो गुरु महाराज ने कह दिया, जो गुरु की आज्ञा हो गई, वो ही जो करता है, वो ही व्यक्ति फिर उसके लिए कहा कि संसार इस लोक की बात नहीं, तीन लोक में कहीं भी चला जाए उसको कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं, मतलब उसको कोई रुकावट होती ही नहीं। और इतना पावर है, इसलिए कहा कि जो गुरु के मुख से निकले हुए वचन जो आज्ञा है उसको जो पालन करता है, तो वो कभी संसार में डूब ही नहीं सकता है, वो पार लग ही जाता, लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई संशय होता ही नहीं है। इसीलिए गुरु को कहा कि ये तारने वाले ब्रह्म, गुरु महाराज तारक है। जब भजन में हम कहते हैं ना कि इस जमाने के प्रभु जी तारक हो, तो प्रेमियों के प्रेम के पालक हो, तो तारने वाले। तो ऐसे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जो है पूरी तरह से मन को लगा करके और उनकी आज्ञा में अपने आप को बांध करके जो भक्त रहता है, तो कहते हैं कि वो पूर्ण रूप से ब्रह्म में होता है। इसलिए इसलिए कहा कि जैसे वो कीड़ा भृंगी का चिंतन करता है, ऐसे ही एक भक्त को, शिष्य को गुरु का चिंतन करना है, और गुरु के चिंतन से ही गुरु में होता। तो इसी श्लोक के साथ आज यहाँ पर हम विराम देते हैं। आगे जो भी है हम अगली बार उसको हम समझेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भक्ति। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धन्य भाई जी को अति सारगर्भित सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित किया। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु बहन हर्षिता मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर भजन से हम सबको आनंदित किया। और आज के कार्यक्रम में जितने भी देश विदेश से महानुभाव जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ छोटे से प्रार्थना के लिए। आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्याद्वरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव भक्तिदान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कुछ चाहिए निष्ठ दिन चरणन सेव बार बार वर मांगहूँ हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अन पाइने भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे नाथ, आप अपने सुधामयी सर्वसमर्थ पति पावने अहेतु की कृपा से हनुमात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हों। आपके पवित्र प्रेम आस्वादन कर कृष्ण सदगुरुदेव महाराज जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। नाम का स्मरण करेंगे सभी। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय।